छत्तीसगढ़ के बेमतरा में तेज रफ्तार कार का कहर, अलग अलग जगहों पर 5 वाहनों को मारी टक्कर, एक लड़के की मौत की खबर, 3 घायल। हरिद्वार में मिला 12 फीट लंबा किंग कोबरा, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को रेस्क्यू कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग लगने के बाद 4 सिलेंडर में लगी आग। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर 3 लोगों ने फेंका तेजाब, एसिड अटैक में गंभीर रूप से झुलसी छात्रा। मध्य प्रदेश के खंडवा में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक यात्री फिसला, आरपीएफ जवान ने खींचकर बचाई यात्री की जान। पंजाब के मोहाली में दबंगों ने मजदूरों को नंगा करके पीटा, मजदूरों पर बिस्किट का एक पैकेट चोरी करने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में एक महिला के साथ दरोगा की बदसलूकी का वीडियो वायरल, दरोगा पर महिला को गाली देने और धमकाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रोडवेज कर्मियों ने प्राइवेट बस के ड्राइवर को जमकर पीटा है, निजी बस ड्राइवर पर यात्रियों को गुमराह करने का आरोप। मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजेपी के एक नेता की सरेआम पिटाई, पीड़ित ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से मिलकर आरोप लगाया कि बीजेपी के ही एक नेता के इशारे पर उनसे मारपीट की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ की अवैध सेंट्रल मार्केट ध्वस्त की गई है, व्यापारियों से मिले पहुंचे बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल फूट फूट कर रोए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मरीज की मौत से भड़के परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा, अस्पताल के कर्मचारियों से की मारपीट। हैदराबाद हवाई अड्डे पर एक यात्री के सूटकेस से बरामद हुआ 4 किलो से ज्यादा का गांजा, बैंकॉक से सूटकेस में नकली कवर बनाकर छिपाया था ड्रग्स। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल से छात्रा की खुदकुशी से हड़कंप, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। उत्तर प्रदेश की झांसी पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, गोली लगने से एक बदमाश घायल। बिहार के मधेपुरा में पुलिस ने अवैध हथियार, गोलियां और विदेशी शराब की बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंडला में एक लड़की की सरेआम पिटाई करते दिखे 5 दबंग, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा के एक होटल में खाना खाने आए लड़कों को दबंगों ने पीटा, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तेज रफ्तार बस ने चाचा भतीजे को रौंद दिया, दोनों की मौके पर मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। मथुरा में ब्रिजरज महोत्सव का शुभारंभ, 11 दिन चलने वाले महोत्सव में ब्रिज की भक्ति, संस्कृति और गीत संगीत का संगम देखने को मिलेगा। छठ पूजा का आज तीसरा दिन खरना के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत, आज शाम सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। छठ महापर्व के खरना कार्यक्रम में शामिल हुई अक्षरा सिंह, नचनिया विवाद पर न्यूज 18 इंडिया से बोली, खेसारी लाल को बड़ों का करना चाहिए सम्मान। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पटना में बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया, इस दौरान मनोज तिवारी ने छठी मैया से एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने की प्रार्थना की। नेपाल में भी छठ महापर्व की जोरदार तैयारी, बीरगंज शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। छठ व्रतियों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर में छठ व्रतियों को बांटी पूजा सामग्री। छठ महापर्व के बीच चिराग पासवान के घर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। विपक्ष के एलजेपी और जेडीयू के बीच विवाद के सवाल पर बोले चिराग पासवान, कहा दोनों दलों के बीच कभी कोई समस्या नहीं रही है। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का नाम भी शामिल। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जिया रहमान बर्क ने बुर्का नहीं विकास वाले सीएम योगी के बयान पर साधा निशाना, पूछा कहां गया उत्तर प्रदेश का विकास। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, एक रैली में कहा मोदी सरकार बताए 11 साल में गुजरात को क्या दिया और बिहार को क्या दिया। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने लालू और गांधी परिवार पर बिहार को बरसों तक जंगल राज में डुबोने का आरोप लगाया, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का दावा किया। बक्सर को आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने वक्फ कानून के खिलाफ जमकर हमला बोला और कहा अगर बिहार में तेजस्वी सरकार बनी तो नया वक्फ कानून नहीं लागू होने दिया जाएगा। जनसुराज पार्टी के नेता का दावा, बिहार के लोगों के पास अब एक नया विकल्प है, अब जनसुराज पार्टी मजबूत विकल्प बनकर उभरी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ बिल का विरोध करने पर आरजेडी पर साधा निशाना और सवाल उठाया कि अगर मुसलमानों के इतने ही हितैषी हैं तो आरजेडी मुसलमान को सीएम उम्मीदवार घोषित करे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बिहार में महागठबंधन को भारी बहुमत मिलने की उम्मीद जाहिर की और कहा है कि बिहार में महागठबंधन के लिए अच्छे नतीजे आने वाले हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में लालू राबड़ी सरकार पर जमकर साधा निशाना, नीतीश ने कहा अब बिहार अराजकता के उस दौर में कभी नहीं लौटेगा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने बिहार चुनाव में महागठबंधन को 150 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया, मुस्लिम यादव के बाद अब बल्हा यादव समीकरण भी एकजुट। आरजेडी के नायक के बदले जेडीयू ने जारी किया जनसेवक वाला पोस्टर, लिखा 20 साल से बिना रुके बिना थके बिहार की सेवा में तत्पर जनसेवक नीतीश कुमार। बिहार के पूर्वी चंपारण की चिरैया विधानसभा में टिकट बंटवारे से नाराज आरजेडी के पंचायत अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है, मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी बनकर उतरे अच्छे लाल यादव।
तेज प्रताप यादव ने खेसारी लाल पर भी साधा निशाना, कहा सम्राट चौधरी ने सही बोला, खेसारी नाचते हैं तभी तो जनता आती है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के सामने कुछ कलाकारों ने एनडीए के समर्थन में गाने गाए हैं, जिनमें फिर नीतीश सरकार आने का दावा किया गया। तेज प्रताप यादव का तेजस्वी यादव पर निशाना, न्यूज 18 इंडिया से बोले, अगर पिताजी ना होते तो तेजस्वी कभी नेता नहीं बन पाते। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में करेंगे रोड शो। 6 नवंबर को होगा पहले चरण का मतदान। कट को लेकर इंडिगो एयरलाइंस ने पूर्णिया से दिल्ली और हैदराबाद की सीधी उड़ानें शुरू की। पूर्णिया पहुंचे यात्रियों का सांसद पप्पू यादव ने किया स्वागत। बिहार चुनाव में प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक और सांसद अवधेश प्रसाद। बोले, 20 नेताओं की सूची तैयार है, शेड्यूल तय होना बाकी है। वक्फ बिल के खिलाफ आरजेडी नेता के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के कांग्रेस और आरजेडी के से सवाल पूछा कि क्या आप भारत की संसद और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। वक्फ बिल पर तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बीजेपी का बड़ा हमला। प्रदीप भंडारी बोले, तेजस्वी की कोशिश गरीब, दलित, SC/ST का अधिकार छीनने की। चुनाव आयोग आज देश भर में SIR कराने के बारे में जानकारी देगा। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 राज्यों में एक साथ SIR कराने का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग पहले चरण में SIR के लिए पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है, क्योंकि अगले साल इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, कहा पीडीए की पाठशाला में सिर्फ A से अखिलेश और D से डिंपल पढ़ाया जाता है। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में जूते के एक शोरूम में भयंकर आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्क्रैप के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 10 गाड़ियों की मदद से आग को बुझाया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में देर रात तक कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आसपास रहने वाले लोगों में मचा हड़कंप। टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय थालापति ने करूर हादसे के 1 महीने बाद पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। करूर हादसे में 41 लोगों की हुई थी मौत। झारखंड के जामताड़ा में एक होटल में मिला प्रतिबंधित मीट। आरोपी अजहर अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी फरार। बिहार की बेतिया पुलिस ने सांसद संजय जायसवाल से रंगदारी मांगने वाले बदमाश को किया गिरफ्तार। सांसद से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 21 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। हथियार डालने वाले नक्सलियों में 13 महिलाएं शामिल। बस्तर में 21 नक्सलियों के सरेंडर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने खुशी जताई। कहा, बस्तर की जनता अब लाल आतंक नहीं चाहती। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना। महिला क्रिकेटर्स पर कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी को बताया शर्मनाक, सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ के आरोपी अकील पर NSA के तहत भी केस चलेगा। अभी पुलिस हिरासत में है आरोपी अकील। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाके चिंता गुफा में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। ग्रामीणों के लिए दवाएं और निःशुल्क इलाज की शुरुआत। मध्य प्रदेश के रीवा में पकड़ा गया 16 पेटी कफ सिरप। 3 आरोपियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मऊगंज में नाबालिग रेप पीड़िता के पिता का अपहरण। फिल्मी अंदाज में बंदूक की नोक पर किडनैपिंग की गई। गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। झारखंड के चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ा दिया गया HIV संक्रमित खून। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए लापरवाह सिविल सर्जन और अधिकारियों के निलंबन के आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा में बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चलाने का आरोप लगाया है। उसका संज्ञान लिया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव और सिविल सर्जन से जवाब मांगा। संभल हिंसा का साजिशकर्ता शारिक साटा के खिलाफ बड़ा एक्शन। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कराई कुर्की की मुनादी। विदेश में है शारिक। मंडी में रील्स के लिए स्टंट करना भारी पड़ गया। स्टंट के दौरान हादसा। 22 साल के अनिकेत की मौत। मुरादाबाद में मदरसे की वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मामले में जांच शुरू। SDM ने मदरसा जाकर जांच की। मदरसे की प्रिंसिपल की तलाश तेज। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। यात्रा अपने अंतिम चरणों में पहुंची। अब तक करीब 15,50,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में पूजा की। 1 महीने बाद 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। उत्तर प्रदेश के भदोही में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। अम्बेडकर नगर का एक परिवार विंध्याचल से दर्शन कर लौट रहा था। मध्य प्रदेश के सतना में आदिवासियों का जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप। पुलिस ने ईसाई मिशनरी से जुड़े 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में फरहान अख्तर की फिल्म 120 से बहादुर को लेकर बवाल हो गया है। अहीर समाज के लोगों ने फिल्म का नाम बदलने की मांग की। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के नानगुर गांव में बाहर पादरियों की एंट्री पर लगाया गया बैन। अवैध धर्मांतरण को लेकर पंचायत ने गांव के बाहर लगाया बोर्ड। सतारा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने को जेल। आरोपी सब इंस्पेक्टर को 30 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। सातारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे। गृह मंत्री इंडिया मैरीटाइम वीक का भी उद्घाटन करेंगे।
पायलटों की ड्यूटी का टाइम बढ़ाए जाने पर नाराजगी। पायलट एसोसिएशन ने डीजीसीए को चिट्ठी लिखकर फ्लाइट टाइम बढ़ाने से उड़ानों के लिए खतरा बताया। जापान दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जापान के बाद दक्षिण कोरिया जाएंगे। ट्रंप दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। सेशेल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करोड़ों भारतीयों की तरफ से बधाई दी। सेशेल्स की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वहां पर रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। आसियान भारत सम्मेलन के लिए मलेशिया पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से की मुलाकात। मलेशिया के संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। मलेशिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री की भी मुलाकात हुई है। इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। रोमानिया में तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर, कार के परखचे उड़े। हादसे में कार सवार सभी लोगों की मौके पर मौत। भारत से रिश्तों को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को बड़ा बयान। कहा, भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच नहीं आ सकते हैं पाकिस्तान से रिश्ते। पुतिन ने बुरेवेस्तनेक नाम की परमाणु क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया और कामयाब होने की जानकारी दी। पुतिन ने खास हथियारों में शामिल की क्रूज मिसाइल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी दी है। कहा, हमास 48 घंटे के अंदर बाकी शवों को इजरायल को वापस लौटाए। रूस की सेना का यूक्रेन पर हमला जारी। कीव में ड्रोन अटैक में 3 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। पुतिन से मुलाकात को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, जब तक रूस युद्ध रोकने के लिए राजी नहीं होता है तब तक वो पुतिन से मुलाकात नहीं करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान विवाद को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, बहुत जल्द सुलझा लूंगा विवाद। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास सैन्य मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ा दिया। अमेरिका के जंगी जहाज और उनसे लॉन्च होने वाले विमानों की गश्त बढ़ा दी गई। कुआलालंपुर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मलेशिया के प्रधानमंत्री और फोक डांसरों के साथ किया डांस। ट्रंप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिका की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। निकोलस मादुरो ने कहा कि वो देश की संप्रभुता कायम रखने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने लिया कंबोडिया और थाईलैंड शांति समझौते का श्रेय। कुआलालंपुर में ट्रंप की मौजूदगी में कंबोडिया और थाईलैंड ने सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक्टर सलमान खान के बलूचिस्तान को अलग देश बताने से तिलमिलाया पाकिस्तान। सलमान खान को पाकिस्तान की सरकार ने घोषित किया आतंकी। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा ने 5 दिनों में कमाए 100 करोड़ रुपए। हॉरर कॉमेडी थामा को दुनिया भर में किया जा रहा पसंद। मेरा भोला है भंडारी फेम हंसराज रघुवंशी को मिली धमकी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगे लाखों, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। एक्टर सतीश शाह के अंतिम संस्कार में भावुक हुई रूपाली गांगुली। अंतिम संस्कार में जैकी श्रॉफ समेत कई सेलिब्रिटीज ने दी श्रद्धांजलि। करण जौहर की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे भुवन बाम। सोशल मीडिया पर कॉन्ट्रैक्ट की झलक दिखाई। बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के खिलाफ केस हुआ दर्ज। तान्या का पोटाश गन चलाते हुए वीडियो हुआ था वायरल। अर्चना पूरन सिंह का यूट्यूब चैनल आपका परिवार की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है। परमीत सेठी बोले, यूट्यूब से होती है फिल्मों और टीवी से ज्यादा 3 गुना कमाई।